अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो यू ऑल आर गुड। और आप सभी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। और आजकल आप कहते होंगे इतनी सुबह सुबह व्लॉग का मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इतनी सुबह सुबह नहीं, मतलब मेरे हस्बैंड चले गए तो मेरी सुबह तो तभी होती है ना, वो चले गए नाश्ता करके। अब मुझे फ़िक्र आ जाती है लंच की कि मुझे लंच में क्या बनाना है। तो वो मैं सोच रही हूँ कि लंच में क्या बनाना है। ये सोच लो ना तो फिर आपका आधा काम खत्म हो जाता है। तो सोच लिया जनाब, वो है कड़ी। मेरे हस्बैंड बहुत दिनों से कह रहे थे कि मैडम एक जो है ना कड़ी पकौड़ा बना लें। तो आज वो चले गए हैं तो बस मुझे याद आ गया कि मैंने कड़ी पकौड़ा बनाना है। और तैयारी, जब आप खाना पकाना, मुझे लगता है कोई मुश्किल काम नहीं है, सोचना काम है। जब सोच लिया होता है ना तो खाना बहुत जल्दी बन जाता है। बस यही सोचकर मैं ईज़ी होकर बैठ गई हूँ कि अब मुझे पता है कि ये बनाना है, तो मैं उस हिसाब से उठूँगी और जो है वो कड़ी पकौड़ा बना लूँगी। अब मैंने अपने बालों का, जो आपको पता है ना आजकल हेयर ट्रीटमेंट का सीन चलाया हुआ, मैंने हेयर फॉल का ट्रीटमेंट ही कर रही हूँ तकरीबन। तो उसके लिए मैंने वो करने के बाद अपने जो बाल वॉश कर लिए और ऑलमोस्ट इट ड्राइड, ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। तो अब इनको बांधने का टाइम भी आ गया, लेकिन जो है ना ये काफ़ी ड्राई हो गए हैं, खुशक हो गए हैं। मतलब मैं वॉश कर लेती हूँ कि जो है ना, मैंने आपको बताया था कि ये ट्रीटमेंट मैं इसलिए भी टेंशन ले के कर रही हूँ बड़ी पाबंदी के साथ कि आगे विंटर्स आ जानी है, रोज़ आप हेयर वॉश या मतलब इतना ज़्यादा नहीं कर पाते हैं शावर। तो ये मैंने इसको कर लिया। और स्किन की ये देखिए छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स आ गए हैं, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन हेयर चले जाएंगे ये भी। तो स्किन जब मौसम चेंज होता है ना तो स्किन पे मेरे, जो कि स्किन कलर के ऊपर कॉम्प्लेक्शन के ना, ये ऐसे ऐसे काले धब्बे पड़ गए हैं कि नहीं। और मुझे कुछ गंदी आदत भी है, बहुत गंदी वाली आदत है कि मैं इसको समझ गए ना, तो इस वजह से फिर मुझे ब्लैक स्पॉट होते हैं, तो बहुत टाइम लेते हैं। खैर जनाब, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। कड़ी बनानी है और आगे की कड़ी बनाऊंगी। जब सोचा होता है तो फिर कर ही लेते हैं। और कड़ी तो मुझे भी बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे बनवाइए। और अब मैं सोच रही थी कि मैं बैठी हुई हूँ तो कोई फ्रूट खा लूँ। तो अब सोच रही हूँ इसके बाद फ्रूट खाती हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो जो आज मॉर्निंग से ही व्लॉग का स्टार्ट लेते हैं। तो आप मुझे बताएं कि आपकी सुबह कैसे स्टार्ट होती है और खाना पकाने का क्या सीन होता है, कि आपको भी सोचने में इतना ही टाइम लगता है या ये मैं ही रोड़ा डालती हूँ। तो आपने मुझे बताना है कि आपको कितना टाइम लगता है। उसके बाद कड़ी की बात की जाए तो वो मेरी देवरानी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। वो इसलिए मुझे पता चल गया कि मैं उससे बात कर रही थी तो वो भी उसको कड़ी बहुत पसंद है, तो मुझे उसकी बनाने याद आ गई कि वो भी कड़ी खाती है। बल्कि वो मुझसे पूछ रही थी, अच्छा आउट ऑफ सिटी रहने से ये भी होता है कि सब लोग आपके टच में रहते हैं और पहला क्वेश्चन आपसे यही करते हैं कि आपने लाहौर कब आना है। मैं अपनी फ्रेंड से बात करूँ तो कब मूड है, अम्मी से तो करूँ, उनका तो खैर होता ही है, लेकिन अम्मी मेरी जो है ना वो थोड़ी कह लें कि वो मुझसे नहीं पूछती हैं। वो कहती हैं कि मैं कहती हूँ कि दिल तो कर रहा होता है, जो भी होता है अपने घर और अपनी चीज़ों को देख के आए, जब मैं पूछूंगी तो फिर तुम्हारा दिल ज़्यादा करेगा। तो अम्मी वैसे मुझसे ये क्वेश्चन नहीं करती हैं कब आना है, बहुत जल्दी नहीं, बहुत एंड हो जाता है ना तो फिर मुझसे जब उन्हें आइडिया होना शुरू होता है कि इसका अपना ज़हन बन रहा है तो फिर पूछती हैं। आपको कोई पूछ रहा है, कोई आ रहा है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो क्यों नहीं अच्छा लगेगा यार। प्यार किसको अच्छा नहीं लगता, प्यार सबको अच्छा लगता है, कि यार इज़्ज़त सबको अच्छी लगती है। तो और इज़्ज़त जो है ना वो बहुत मैटर करती है। मुझे लगता है कि अगर इज़्ज़त को रिलेशनशिप्स में से निकाल दिया जाता है तो पीछे कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। इज़्ज़त से ही जो है ना रिश्ते चलते हैं, चाहे वो मियाँ बीवी का है, कोई भी रिश्ता है। जब उसमें से रिस्पेक्ट का एलिमेंट निकल जाएगा ना तो पीछे कुछ भी नहीं रहेगा। तो कोशिश क्या करें कि हर रिश्ते में इज़्ज़त देने की कोशिश करें। अभी मैं बनाने लगी हूँ कड़ी, और कड़ी बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। मज़ा आ रहा है, लेकिन ये पता नहीं कि इतनी पीली क्यों लग रही है। लाइट का शायद इशू था, तो मैं अब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि मैंने लाइट को उस टाइम कैमरे में नहीं, लेकिन वॉइस ओवर करते हुए फील हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा येलो आपको फील हो रही है। कड़ी तो येलो ही होती है, बहुत मज़े की होती है और बहुत मज़े की बनी थी। काफ़ी दिनों से ना हस्बैंड कह रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया, तो फिर मैंने कहा शाम को ही बनाती हूँ। फिर मैंने शाम को कड़ी बनाना स्टार्ट की है, तैयारी कर ली है। ये मैंने डाल के थोड़ा सा मिक्स कर दी, क्योंकि इस पॉइंट पे आके ना चम्मच हिलाना पड़ता है, वरना ना वो नीचे लगना शुरू हो जाती है। तो जब उसको आ जाता है बाल, फिर उसके बाद जब उसको धीमी आंच कर दो, फिर आराम से पकौड़े निकालते रहो और साथ साथ कड़ी में डालते रहो, मज़ेदार सी कड़ी तैयार है। अच्छा अब ये होता है कि मैंने आपको बताया हुआ बहुत बार, जो लोग मेरे रेगुलर लोग देखते हैं, कि मैं सिर्फ रात का खाना बनता है मेरे घर। सुबह का नाश्ता डिफरेंट होता है, वो नाश्ते की वैरायटी होती है, और नाश्ता लंच एक होता है और रात रात का खाना बनता है। अब रात का जब खाना बनता है तो कोई भी सालन मैं एक टाइम बनाती हूँ, लेकिन कोई मज़ेदार सी ऐसी ट्रेडिशनल से फूड होते हैं तो वो जो कि पसंद बहुत होते हैं, तो वो फिर एक टाइम नहीं, कम से कम 2 टाइम तो बंदा खाए। तो ये जब मैं कड़ी बनाती हूँ ना, 2 दफ़ा खाती हूँ, दो टाइम खाती हूँ। मतलब एक रात खाई रोटी के साथ, नेक्स्ट रात को खाई दूसरे टाइम पे। जब दूसरी बार खाई तो तब साथ राइस बॉईल कर लेती हूँ, बॉइल्ड राइस बना लेती हूँ। इस तरह कड़ी का बहुत मज़ा भी आ जाता है और 2 टाइम तो खाई जाती है। तो एटलीस्ट आप मुझे बताएं क्या मैं ठीक करती हूँ कि नहीं, कि कड़ी जैसी ही
चीज़ वो मज़ेदार सी। तो बंदा एक टाइम खाए और इतनी सी बनाए, मज़ा नहीं आता। इसको 2 टाइम खाया जाए फिर मैं इतनी, अच्छा 2 टाइम प्रॉपर डिनर के तौर पे मैं कह रही हूँ। अदरवाइज़ मैं इसका नाश्ता भी कर लेती हूँ। जब कड़ी बनी होती है मेरा दिल करता है मैं बार-बार खाई जाऊँ, और देख लें आप माशाल्लाह 2 लोग खाने वाले, और क्वांटिटी के हिसाब से मैंने काफ़ी ज़्यादा बनाई है। क्यों बनाई है? क्योंकि मैंने आपको बताया मुझे पसंद इतनी है, तो मैं तो इसको खा ही जाऊँ, मज़ा आ ही जाता है। और आपको बताऊँ मैं, एक साग हो गई, पालक, कढ़ी, मतलब कुछ ऐसे खाने हैं जो पुराने मतलब 1-2 दिन ऊपर हो जाते हैं, दोबारा उनको गर्म किया जाता है ना तो वो बहुत टेस्टी बनते हैं। जितने ज़्यादा गर्म होते हैं ना उतने मज़ेदार लगते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और वैसे मुझे नहीं, मेरे सब जानने वालों को ही लगता है। आप मुझे बताएं कि ये ऐसा ही होता है ना, कि जैसे जैसे पुराना होता है, सालन 1-2 दिन ऊपर चल जाते हैं, दोबारा गर्म किया जाता है, ज़्यादा मज़ा आता है। अब फ्रूट खा ली, जो कि मैंने आपसे पहले कहा था अभी खाती हूँ, वो फिर मैं खाना बनाने की तरफ लग गई, फिर मैं रिलैक्स हुई। फिर मैं थोड़ा देर जब पकौड़े और कड़ी बना ली, तो मैंने कहा ये मी टाइम थोड़ा हो जाए। तो मुझे अनार फल में बहुत ज़्यादा, वैसे मुझे फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, आई लव फ्रूट्स टू मच, बहुत ज़्यादा मुझे फल पसंद है। तो फिर मैं पसंद तो, और अनार तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बस मैं 2-4 फ्रूट्स हैं जो इतने शौक से नहीं खाती। कोई फल ऐसा नहीं है जो मैं खाती ही नहीं, लेकिन बस जो मुझे इतने ज़्यादा अच्छे, उसमें एक जापानी फल और एक आलू बहारा, ये मुझे ख़ास पसंद नहीं है। बस मिल जाए तो खा लिया, अदरवाइज़ मैं नहीं खाती। जापानी फल तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम कैसे हो सकता है ऐसे खाती हूँ। और आगे जाके आपको बड़ी मज़े की बात बताती हूँ कि इतने मज़े की कड़ी और क्या क्या अरमान मैंने आपके साथ सजाए। तो मैंने नार खा लिया, इस तरह मतलब काम किया। और कड़ी जब इतनी क्वांटिटी में बनाई, वैसे भी अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बनाते हैं ना तो अक्सर आपका दिल नहीं करता, मेरे साथ अक्सर ऐसा हो जाता है। तो मैंने खाना बनाया, तो मैंने कहा भी मैंने नार खाया, तो अब ना गैस आती है आजकल थोड़ी सी कम, तो गैस पे बना के रोटी को रख दी जाए ना, बाद में गर्म कर ली जाए या जैसी भी हो, तो वो अकड़ जाती है। क्योंकि कम गैस पे बनती है ना, तो ताज़ा रोटी ही खा लेनी चाहिए। तो मैंने अपनी रोटी नहीं बनाई, क्योंकि मुझे भूख नहीं फ़ील हो रही थी बिल्कुल ही। मैंने सोचा जब मुझे भूख लगेगी ना, मैं उस टाइम पे ताज़ा रोटी बना लूँगी। जनाब यही बात मैंने अपने हस्बैंड से कह दी। जब वो आए तो कहते तुमने खाना क्यों नहीं खाना? मैंने कहा मुझे ज़रा भूख नहीं है, ठहर के जब लगेगी मैं ताज़ी बना लूँगी, लेकिन अभी नहीं मैंने खानी। बस इतनी देर है मेरे कहने की कि मुझे भूख नहीं है। जनाब मेरे हस्बैंड ने खाना खाया और कहते चलो उठो बाहर चलो, अभी के अभी बाहर चलो, तुम्हें बाहर से खिला के लाऊँ। मैंने कहा मुझे बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कड़ी जैसा सालन हो, इतना मज़ेदार सालन हो, किसका दिल नहीं करेगा कड़ी खाने को? और सालन में प्रॉब्लम क्या है? ये भिंडी थोड़ी है जो मैं भागूंगी, नहीं। बस हो जाता है, कभी हो जाता है, इंसान का नहीं दिल करता। मैंने कहा मेरा दिल खाने का नहीं है, मेरा दिल, बस मेरे हस्बैंड जो है ना फिर वो ज़िद में आ जाए, कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बस ठीक है नहीं खाई तो फिर क्या हुआ, कल खा लेना, अब नहीं दिल कर रहा, नहीं भूख है तो बाहर जाओ, जब तुम्हें ज़्यादा वैरायटी मिलेगी ना खुद ही भूख लग जाएगी। तो जब मैं खाना खा के घर वापस आई ना, तो मुझे हंसी आ रही थी। मैंने कहा मैं किसी को क्या बताऊं कि मुझे भूख नहीं है। ये भूख ना होने पर इतना कुछ, ये देखे ज़रा, जिस बंदी को भूख ना उसको चाइनीज़ भी मंगवा दिया कि मेरा फेवरेट है मंचूरियन और फ्राइड राइस हो, तो बस मेरी तो मौज हो जाती है। और साथ मुझे मलाई टिक्का बोटी की भी एक सी, मुझे कह रहे थे पूरा बारबेक्यू प्लेटर ऑर्डर करो। मैंने कहा मैं किस मुंह से कहूँगी कि मुझे भूख नहीं है? मतलब लफ्ज़ भूख नहीं है और आगे खाने आप कैसे कैसे मेरे रख रहे हैं। ये प्लेटर भी ले लो बारबेक्यू का, ये वो, बस मलाई बोटी उन्होंने मंगवा ली, फिर भी एक साथ मेरी रोटी साथ ये सारा रहता। तो मैंने उनको कहा नहीं मैंने नहीं खाना। वो देखिए मैंने उनके आगे रखा, नहीं रखा उन्होंने, उन्होंने मुझे चकमा दिया, मुझे ही खिलाया वापस। खैर जब खा लिया पी लिया वापस जा रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मुझे भूख नहीं थी। आप लोगों ने देख लिया कि आप लोग के हस्बैंड भी ऐसे ही करते हैं आपके साथ कि नहीं करते? तो अगर करते हैं तो मुझे बताएं फिर आपका क्या रिएक्शन होता है। आपको भी मेरी तरह हंसी आ रही होती है इस बात पे कि यार मैं कैसे कहूँ कि मुझे भूख नहीं है? तो ये तो अब लफ्ज़ कहते हुए शर्म आती है, और वाकई जनरली आप कहेंगे कि मैं आप लोगों को कह रही हूँ, लेकिन जनरली मुझे भूख नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे आगे चाइनीज़ रख दिया, ये रख दिया, ऐसी चीज़ रख दी थी खाओ। तो अब ज़ाहिर बात है मैंने चाइनीज़ खाया था, फिर शुक्र है उन्होंने एक थी, मैंने वो आधा सीख नहीं खा सकती थी मैं मलाई बोटी, लेकिन खैर बारबेक्यू अच्छा था। मुझे कह रहे थे कि चलो ट्राई, हमने आज इस रेस्टोरेंट का पहली बार किया, नेक्स्ट टाइम यहीं का बारबेक्यू जो है ना वो ट्राई करेंगे। बहुत फेमस यहाँ का रेस्टोरेंट है और अच्छा खाना होता है। लास्ट टाइम मैंने मक्खन मलाई वो मक्खनी हांडी यहीं से खाई थी, आपको व्लॉग में पता भी होगा, ये वही रेस्टोरेंट था। है जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट ज़रूर करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, टिकटॉक पे फॉलो करूँगी। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।